17 जिलों में वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक संभल में 36%, बुलंदशहर में 37.47%, कुशीनगर में 36.07%, तो बस्ती में 37.57% मतदान होने की जानकारी मिल रही है। अंबेडकर नगर की वहां बात की जाए तो वहां 36.92%, शाहजहांपुर में 40.61%, अलीगढ़ में 39%, फर्रुखाबाद में 39%, मऊ में 38.81%, तो सीतापुर में 36.38% मतदान हुआ है। ये जो आंकड़ा है वो दोपहर 1 बजे तक की जानकारी है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां फर्जी मतदान को लेकर बवाल देखने को मिला है। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने खेतों से बरामद किए बैलेट बॉक्स। काफी देर तक रुकी रही यहां पर वोटिंग। मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसपी। आलमपुर मतदान केंद्र का मामला है। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां फेक वोटिंग को लेकर ये पूरा बवाल देखने को मिला है। गुस्साई भीड़ ने यहां पुलिस पर पथराव भी किया है। देखिए, यहाँ कुछ लोगों ने यह शिकायत की कि यहाँ पर जो है फर्जी वोट पड़ रहे हैं, तो उस पर इन लोगों ने हंगामा किया। तो हम लोगों ने ये कहा कि फर्जी वोटिंग का आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि कैसे फर्जी वोटिंग हो रही है। इस पर ये तैयार नहीं हो रहे हैं। हमने यहाँ तक इनको यह भी प्रपोजल रखा कि जितने वोट अब तक पड़ चुके हैं उस बैलेट बॉक्स को अलग से हम सील करवा लेते हैं, फिर बाकी जितने लोग हैं आप एक एक करके अपना वोट डालिए, दूसरे बक्स में वोट जाएगा, फिर बाद में सबको मिला के गिनती हो जाएगी। अब इनका कहना नहीं फिर से पोलिंग यहाँ शुरू हो, तो फिर से पोलिंग तो यहाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा चुनाव यहाँ मतदान शांतिपूर्वक चल रहा था अभी तक है। किसी एक के कहने पर कि फर्जी वोटिंग हो रही है ये नहीं किया जा सकता है। बाकी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपना वोट डालिए। ये वोट डालने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो देखते हैं जब तक 6 बजे तक वेट करेंगे। अगर वोट डाला तो ठीक है, नहीं डाला तो हमारे यहाँ वोट पड़ चुका है। मतदान में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आदमी आके यहाँ मतदान कर सकता है। सीतापुर से अगली खबर है, जहां मतदान बाधित हुआ है। सरकारी स्कूल पर उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। जमकर यहां पथराव किया है। मतदान बाधित हुआ है। उपद्रवियों ने मतपेटियों में पानी भर दिया। मतदान कर्मियों से भी अभद्रता की गई है। विकासखंड परसेंडी का ये मामला है, जहां उपद्रवियों ने बैलेट बॉक्स पर पानी भर दिया, साथ ही मतदान कर्मियों से अभद्रता भी की गई है। तो काफी देर तक यहां पर वोटिंग रुकी रही। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर मतदान को बाधित किया गया। मथुरा में पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग हुई है। प्रधान पद के 2 उम्मीदवारों के बीच फायरिंग हुई है। आमने सामने की गोलीबारी में 4 जख्मी हुए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मलखान सिंह और सियाराम पक्ष के बीच फायरिंग हुई है। मथुरा के थाना बरसाना इलाके के नहरा गांव का ये मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हंगामे की। मथुरा से आप देख सकते हैं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये पूरा हंगामा मलखान सिंह सियाराम पक्ष के बीच ये फायरिंग हुई है। बरसाना इलाके के नहरा गांव की ये घटना है। तो आमने सामने की इस गोलीबारी में 4 घायल हुए हैं। और कौशाम्बी से हमारे सहयोगी अरविंद लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अरविंद, वहां गई अगर मतदान की बात की जाए, किस तरह से वोटिंग जारी है वहां पर? जी अर्पणा, बता दूं कि चौथे चरण का कौशाम्बी में मतदान सुबह 7 बजे से चालू हो गया था और मतदाता बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पे पहुंच के अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। फिलहाल मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जिस तरह से मतदाता इस बार घरों से निकला है, इस कोरोना में निकला है, ऐसा देखने को लग रहा था, ऐसा देखने को यह एहसास हो रहा था कि कोरोना को इनका कोई डर नहीं है। फिलहाल मतदान बहुत बढ़िया चला है और अभी तक चल रहा। मैं एक पोलिंग बूथ पे हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे 461 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी के भाग का फैसला आज करेंगे। जी अर्पणा। सीतापुर का रुख कर लेते हैं। संदीप हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। संदीप, सीतापुर का हाल बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विकास खंड परसेंडी का जो नरसोही बूथ है, यहाँ पर जो है मतदान अच्छी तरह सामान्य तरह से मतदाता अपने घरों से निकलकर अब बूथ पे जा रहा था और पोलिंग में अपना मत का प्रयोग कर रहा था। लेकिन वहां पर मतदाता सूची से नाम गायब होने को लेकर
दो पक्षों में एक विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि उपद्रवियों ने बूथ पर करीब 500 से 600 उपद्रवी जो हैं उन्होंने बूथ पर हंगामा कर दिया और हंगामे के चलते उन्होंने जमकर पथराव किया। पथराव का उपद्रवियों का आलम यह था कि उन्होंने मतकर्मी जो वहां पर अंदर पोलिंग बूथ में लगे थे उनके साथ अबरता की, उनको मारा पीटा और जो मत पत्र में जो है तो उनको फाड़ दिया, यहाँ तक कि मत पेटी के अंदर पानी भर दिया। उपद्रवियों ने वहां पर जमकर करीब 1.5 से 2 घंटे तक का मचाया है। पोलिंग बूथ उपद्रवियों के हाथ में रहा। पुलिस जो है वहां पर मुंह दशक बनी रही। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। वहां पर एसडीएम अमित भट्ट और सीओ पीयूष सिंह वहां पर मौके पर पहुंचे पीएसी बल के साथ में, तब जाकर वहां पर स्थिति को कंट्रोल किया। इस दौरान जो है वहां पर 2 से 2.5 घंटे तक का मतदान बाधित रहा। उसके बाद जो है जब पुलिस मौके पर पहुंची है उसने पूरे गांव में जो है एक वहां पर एक आशंका जाहिर की जा रही थी, वो बहुत पहले से जाहिर। संदीप लौटेंगे आपके पास, कुछ टेक्निकल एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब तक सही से बातचीत नहीं हो पा रही है। सीतापुर का हाल हमारे सहयोगी संदीप बता रहे थे कि इस तरीके से वहां पर एक पक्ष के लोगों ने मतदान को बाधित करने की कोशिश की है। जिस बैलेट बॉक्स मतदान पर्चियां थी उस पर पानी भर दिया और न सिर्फ ये हंगामा किया है बल्कि जो मतदान बूथ पर जो कर्मचारी तैनात थे उनके साथ अभद्रता भी की है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका, और अरविंद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपडेट हम आगे भी लेंगे। तो बस्ती में 37.57% मतदान होने की जानकारी है। दोपहर 1 बजे तक यह आंकड़ा सामने आया है। 3 बज चुके हैं, जल्द ही 3 बजे तक की परसेंटेज भी सामने आएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आज 5000 आयुष चिकित्सकों से संवाद करेंगे। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। तो लगातार कोरोना की रफ्तार को किस तरीके से रोका जाए, किस तरह से चेन को ब्रेक किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार योजनाओं पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। योजनाओं की साथ ही डॉक्टर से, एक्सपर्ट से बातचीत भी कर रहे हैं और आज ये आयुष चिकित्सकों से बातचीत का कार्यक्रम शाम 6 बजे का मुख्यमंत्री का। लॉकडाउन को लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। यूपी में अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने लॉकडाउन का ये दायरा बढ़ा दिया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, और सरकार की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि हर एक कदम उठाया जाएगा कोरोना की इस नई चेन को ब्रेक करने के लिए। इसलिए लॉकडाउन का ये दायरा बढ़ाया गया है। जो अब तक वीकेंड लॉकडाउन था, अब उस वीकेंड लॉकडाउन को मंगलवार सुबह खोलने का फैसला, अनलॉक करने का फैसला लिया गया है। पहले सोमवार सुबह 7 बजे अनलॉक हुआ करता था, अब 24 घंटे आगे बढ़ाकर सिर्फ मंगलवार सुबह 7 बजे ये अनलॉक होगा। तो शुक्रवार रात से जो लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा वो मंगलवार सुबह 7 बजे अनलॉक होगा। लेकिन इस दौरान आपके जरूरत की हर दुकान खुली रहेगी। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो राशन की दुकान हो, दूध हो या फल सब्जी की दुकान हो, वो खुली रहेंगी। वहीं अखिलेश यादव ने सांसद निधि दी है। आजमगढ़ मिनी पीजीआई के लिए अपनी सांसद निधि दी है। मिनी पीजीआई को 1 करोड़ रुपए सांसद निधि देने का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट और मेडिसिन के लिए ये सांसद निधि अखिलेश यादव ने देने की घोषणा की है। नोएडा के सीएमओ दीपक ओहरी ने वायरल वीडियो को लेकर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कहीं भी महिला के साथ बदसलूकी नहीं की और ना ही उसे जेल भेजने की बात कही है। दरअसल एक महिला ने सीएमओ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग करने पर जेल भिजवाने की धमकी का आरोप लगाया था। को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो उसमें कहीं भी मैं कहता हुआ नहीं देख रहा कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। हम गिरफ्तार करने वाले होते कौन है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि किसी मरीज को या मरीज के रिश्तेदार को ऐसी बात कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। ये सब भ्रामक सूचनाएं हैं और नितांत मैं इसका खंडन करता हूं। उधर नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सीएमओ ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर उपलब्ध है। प्राइवेट हॉस्पिटल इंजेक्शन को लेकर पैनिक फैला रहे हैं, जबकि हर मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है ही नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि खास इंडिकेशन है कि जब भी सैचुरेशन कम हो, सीटी वैल्यू बढ़े, तो इस तरीके के रेमडेसिविर की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2 बात, प्राइवेट काफी लोग
पूरे तो नहीं कहूँगा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेमडेसिविर का पर्चा लिख के दे देते हैं, मरीज भटकता रहता है, उस कहते हैं 6 इंजेक्शन ले आओ। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे जो करीब 19 साल का इंसान है और सैचुरेशन उसकी 98 है, लेकिन उसके हाथ में रेमडेसिविर का पर्चा है। तो उनसे ये पूछा जाए कि आपने 98 पे क्यों लिखा, ये हम कर रहे हैं। लखनऊ में मौलाना यासूब अब्बास ने रमजान जुलूस निकालने की सरकार से इजाजत मांगी है, जिसको लेकर उन्होंने सीएम योगी को पत्र भी लिखा है। कहा है कि जब कोविड के दौरान पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो रमजान का जुलूस क्यों नहीं निकल सकता। जब पंचायती इलेक्शन हो सकते हैं, जब हिंदुस्तान के अंदर 5 सूबों में इलेक्शन हो सकते हैं, जब प्रधानी के इलेक्शन हो सकते हैं, जब सोशल गैदरिंग हो सकती है, जब रैलीज हो सकती हैं, तो हमारे जुलूस क्यों नहीं उठ सकते हैं। लिहाजा मैंने इस सिलसिले में आज वजीर आला को खत लिखा है और खत लिख के हमने उनसे ये कहा है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें पूरी तरीके से इजाजत दी जाए। मौलाना अब्बास के रमजान जुलूस निकालने की मांग का साधु संतों ने विरोध किया है। संतों ने कहा कि जब देश महामारी से घिरा हुआ है तो ऐसे में इस तरह का बयान गैर वाजिब है। दुनिया इस महासंक्रमण से जूझ रही है, वहां भला हम जुलूस और जलसे या उत्सव की बात कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक कि संत महात्माओं ने हरिद्वार में लगे महाकुंभ को भी यथाशीघ्र सिमेट करके छोटा सा कर दिया है। कि उनको ये जानना चाहिए कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए कुंभ बंद कर दिया गया, धर्माचार्यों ने अपने अपने कार्यक्रम बंद कर दिए, हम लोगों ने अपने अनुष्ठान को बंद करके अपने अपने